बैग आप देख रहे हैं वो मेरे नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अरे वाह। मेरा नाम है पाबीबेन रबारी। मैं कच्छ गुजरात के भादरोही छोटे से गांव से हूँ और आप मुझे देखोगे तो आपको मैं एक हाउसवाइफ नजर आऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक कलाकार और बिजनेस वुमन दिखती हूँ। बहुत अच्छे। ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत सालें लग जाती हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabiben.com बना ली और ये पाबीबेन आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते शार्प, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्प pabiben.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्प pabiben.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित हैं, जहां सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। तो हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार्प, हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबीबेन बनाते हैं। क्या बात है। वाह। तो नीलेश और पाबीबेन શાર્ક ટેન્ક पे आपका स्वागत है। और પાબીબેન, તમે જે પહેર્યું છે એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે। તો અમદાવાદમાં લો ગાર્ડન રોડ પર એક્ઝેક્ટ આવા કપડા, આવી ચેન, આવી બધી વસ્તુઓ મેં ખરીદી છે નવરાત્ર માટે। और ये छत्रियाँ और सबके लिए तो हम पागल होते थे, बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल छत्रियाँ हैं। तो एक इमोशनल टच है आ ब्रांड में। तो थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना। तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए उसमें उसका पाँव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटा आएगा। पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा, लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी। वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला, नीलेश भाई, मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गांव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है। गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले, ऐसा काम मेरे को करना है। क्या बात। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की। ऐसे हम 3 लोग मिले।
तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबी बहन तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। pabiben.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबी बहन जैसे कारीगर को जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं कहीं भी हो देश में। जी। अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान। तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और पहला मॉडल हमने pabiben.com का क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ। आपके आई कैचिंग में कंपनी में पैसे लेंगे कि पाबी बहन में पैसे लेंगे? आई कैचिंग में लेंगे। आई कैचिंग में लेंगे। जी। तो सब साथ में ही होगा, मतलब जो भी होगा उसके अंडर होगा। जी ठीक है। बट उसके अंदर दूसरे भी ब्रांड है। दूसरे हाँ। भी ब्रांड होंगे, होंगे 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 अभी फ्यूचर एक में ही होंगे। है। अभी हाँ। एक एक सक्सेसफुल इंसान को आप कैसे डिफाइन करोगे? जिसके पास रुतबा हो, शोहरत हो, पैसा हो। लेकिन मेरे लिए एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके पास पावर ऑफ चॉइस और फ्रीडम हो। लेकिन क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लड़कियों के पास अपने पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है? नहीं। चाहे मैं अबाया पहनूं, चाहे मैं साड़ी पहनूं, मैं मॉडेस्ट कपड़े पहनूं जो कि मेरी बॉडी को ढके रखते हैं, या फिर रिवीलिंग कपड़े पहनूं, इट्स माय चॉइस, राइट? लेकिन क्या हमारी फैशन इंडस्ट्री इन कपड़ों में हमें चॉइसेस दे रही है? नहीं। हिजाब के ऑप्शंस का तो छोड़िए, अगर हम बात करते हैं ऑफिस वेयर, मॉडेस्ट, कैजुअल वेयर और स्पोर्ट्स वेयर की या फिर स्विम वेयर की, देन देयर इज नो चॉइस। सो इसीलिए पावर ऑफ चॉइस देकर मॉडेस्ट कपड़ों से एम्पावर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर मॉडेस्ट। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम सना फरहीन है, मैं औरंगाबाद से हूँ और मैं फाउंडर हूँ फॉरएवर मॉडेस्ट। फॉरएवर मॉडेस्ट इंडिया का पहला मॉडेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड है जो सिर्फ कैजुअल वेयर ही नहीं, मॉडेस्ट स्पोर्ट्स वेयर, मॉडेस्ट ऑफिस वेयर और एज वेल एज हम लोग अब स्विम वेयर पर भी काम कर रहे हैं। इंडिया के बाहर तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मॉडेस्ट फैशन में धूम मचाई हुई है, लेकिन हम इंडियंस के लिए उन ब्रांड्स को खरीदना बहुत महंगा होता है। मेरे कपड़े अफोर्डेबल होने के साथ साथ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी भी है और हम लोग वाइड वैरायटी इन कलर्स के साथ साथ साइजेस भी कस्टमाइज देते हैं जो कि 10XL तक होते हैं। आप हमारे कोट्स, अबाया, कॉर्ड सेट्स और सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट forevermodest.in और हमारे इंस्टाग्राम forevermodest.in से खरीद सकते हैं। मैंने 2021 में फॉरएवर मॉडेस्ट की शुरुआत की थी और मैं अब तक 2761 प्रोडक्ट सेल कर चुकी हूँ। फॉरएवर मॉडेस्ट को मैं एक मेन स्ट्रीम फैशन कैटेगरी बनाना चाहती हूँ और फिर फॉरएवर मॉडेस्ट के साथ उसको डोमिनेट करना चाहती हूँ। मॉडेस्ट फैशन सिर्फ किसी कम्युनिटी को कैटर नहीं करता, मॉडेस्ट फैशन कोई भी पहन सकता है। शार्क्स, मेरी आस्क है 20 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी। फॉरएवर मॉडेस्ट स्टार्ट करना वाज माय चॉइस, इसमें इन्वेस्ट करना विल बी योर्स। सना, आपका सीजन 2 के फिनाले में स्वागत है थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सेलिंग 2761 प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? बेसिकली मैं एक फेंसिंग चैंपियन हूँ और वाओ, अमेजिंग। ये आप हैं? यस, शॉट भी लेकर आई हूँ इफ यू वांट टू सी। यस यस यस। देखिए सना, अब तो फंडिंग करनी पड़ेगी हमें। आप तलवार लेके खड़ी हो। एम्पावरमेंट की तलवार। अरे वाह। इसका कोई वर्ड होता है, कोई
जैसे हु हा टाइप्स कोई नहीं नहीं, हाँ इसमें होता है प्रे आले रियाल कहते हैं। अच्छा जी। करो एक बारी करो। ऑन गार्ड। Oh! Oh! Well done. Good. Well done. थैंक यू। Good job. Good job. How old are you? I'm 23. Oh my God. So you want to keep the sword or you want to keep it? Yeah. वो एंड में वापस ले आना डील के टाइम पे नेगोशिएशन। सना, तो हाँ आप जी। अपनी कहानी बता रही थी कि आपको ये ख्याल कैसे आया? जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो फिर मुझे स्पोर्ट्स वेयर मिलते नहीं थे जल्दी। स्किन टाइट होते हैं यूजुअली और टी शर्ट्स के लेंथ भी मतलब कंफर्टेबल नहीं होते। सो अगर जो लड़कियां लाइक बॉडी रिवीलिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये कब की बात है जब ये ख्याल आया? 2017 अच्छा, और आपने शुरू कब किया फिर? 2021 में किया जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुई। आपने सीधा शुरू कर दिया आफ्टर कॉलेज हाँ ये मतलब बिजनेस? पहले से मैं मेरी मम्मी एक्चुअली फैशन डिजाइनर है तो वहाँ से स्टार्ट तो हो चुका था। पर आपको डर नहीं लगा कि अभी आपने कभी बिजनेस नहीं किया है कि एकदम से बस आपने सोचा कि मैं शुरू करूं? स्टार्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। गुड आंसर। आप इतनी यंग एज में इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। सना, यहाँ मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि आपने मॉडर्न कपड़े बनाए हैं जी। बट फिर भी वो जो ट्विस्ट है द वेस्ट, वो जो एक फ्लो है और आपने कलर्स भी बहुत ब्राइट यूज किए हैं। यस So as somebody who enjoys fashion, hats off to you. यस थैंक यू सो आपका मच। कोई इंस्टा पेज है जहां हम देख सकते हैं यस कितने फॉलोअर्स है? 15,000 प्लस। वाह, नॉट बैड। वेरी गुड। ओह वाओ। गॉट इट। क्या डैड, नीति ये बोरिंग लेदर बैग हर रोज ऑफिस लेकर आती है। लेकिन मैं क्या करूं? मार्केट में तो इसी तरह की बैग मिलती है। शार्क्स, यही तो प्रॉब्लम है आज। बैग्स हमारे अटायर और स्टाइलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन मार्केट में मिलती है वही डल और बोरिंग या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर की लेदर बैग। और अगर मैं कुछ हटके और कलरफुल लेना चाहती हूँ तो मिलती है एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग्स जिनको खरीदने में तो जेब ही खाली हो जाती है। चाहे मेकअप किट्स रखनी हो या सैनिटरी प्रोडक्ट्स, कीज रखनी हो या कैश, बैग्स तो लेडीज की लाइफलाइन है ना यार। बैग्स की इस कैटेगरी में कोई ट्रेंडी कलरफुल बैग्स क्यों नहीं बना? टेंशन मत लो, माइशा है ना। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ एशा शाह। मैं नयन शाह। और मैं नील पूरा। हम अहमदाबाद से हैं और हमें फाउंडर्स ऑफ माइशा। ये बैग्स बनते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि कॉटन स्लब, जकार्ड, बर्लैप और जूट जैसे फैब्रिक्स। ये बैग्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। हमारे पास 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और हमने 50,000 से ज्यादा बैग की सेल की है। हमारा प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट maishalifestyle.com और मार्केट प्लेस जैसे कि नाइका और अमेजोन पे मिल सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट ही नहीं, हमारी ब्रांड भी न्यू एज है। वैसे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन माँ बाप अपने बच्चों को हैंड ओवर करते थे, लेकिन मैंने एक न्यू एज अप्रोच लेते हुए अपनी बेटी ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। हमने साथ में मिलकर बनाया ये दमदार न्यू एज ब्रांड। हमारा विजन है कि हम हर एक लेडी और वुमेन की वार्डरोब में एक माइशा बैग जरूर देखना चाहते हैं। हमारी आस्क है 75 lakhs for 3% equity in our company। शार्क्स, अलीबाबा का तो पता नहीं, लेकिन अब आपको मिलेगा बैग्स का खजाना विद माइशा। साथ में काम करने का कुछ इक्वेशन बताइए, डायनामिक्स बताइए अपने आपस में। So when it comes to creativity, designing of the products, product launch हो गया, social media communication हो गया,
उसमें मैं डट के मेरी जिद पे ही रहती हूँ दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। बहुत अच्छी। He knows you're the boss. या I have a very big role to play in their creativity. मेरा रोल क्या है मैं बता देता हूँ। विनीता और नमिता समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हूँ नड़तो नदी है मैं। इसका मतलब बोले तो I don't fight her. मतलब मैं उससे पंगा नहीं लेता हूँ, करेक्ट ना? बिल्कुल। नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग के ऐशा तो सीईओ है। नहीं, माय फादर इज द सीईओ। अच्छा, वहाँ तक है। यस। आप तीनों में से कौन क्या क्या संभाल रहा है अभी कंपनी में? क्लैरिटी दे दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। शी इज द क्रिएटिव हेड। तो उसके दो मेन काम हैं, कंसेप्ट से लेके पायलट प्रोडक्शन तक। शी इज द वन हु हैंडल्स एवरीथिंग। वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएशन जो है वो पूरा उसका जिम्मा है। मेरा काम है ऑपरेशंस, नील का काम है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं असम्पशन कर रहा हूँ आप बूटस्ट्रैप्ड हैं अब तक? यस Yes. सर। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 50-25-25। थैंक यू। हमारे पास Product. प्रोडक्ट्स है, Yes. जस्ट जो क्वालिटी है, मतलब जो वजन है बैग में, वो तो बहुत अच्छा है। ओनली क्वेश्चन आई हैव इज वो जो डिजाइन लैंग्वेज जो कहा जाता है, एक ब्रांड की एक एस्थेटिक स्टाइल है, वो कंफ्यूजिंग है। एक डिफरेंशिएटर नहीं। आप कोई भी बड़े डिजाइनर की बैग देखें तो आपको दूर से समझ में आता है कौन से डिजाइनर, क्योंकि एक डिजाइन लैंग्वेज होती है, एक टाइप की ब्रांडिंग होती है। यहाँ वो बात नहीं दिख रही है, एटलीस्ट मुझे। कैन वी सी योर इंस्टा पेज? Of course. So that's our Instagram page. We have about 240,000 followers on Instagram. एंगेजमेंट हमारी हर एक रील पे 50,000 से Very लेके nice engagement, 2.6 मिलियन व्यूज भी आए हैं। And I'm extremely passionate Crazy good, about मतलब लव इट। दिखाना जरा कोई कंटेंट खोल के दिखाना कोई भी। तो आपका फोकस है स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड। that, yes, that has always ये हेडफोन कौन सा है अंकल? बोट का है सर। वेरी गुड। सही जवाब। चेक रेडी है। आप ये बताइए मार्केटिंग का खर्चा कितना है मंथली आपका? 24% ऑफ रेवेन्यू सर अप्रोक्सीमेटली होगा। लास्ट मंथ कितना खर्चा किया था मार्केटिंग में, ये पूछ रहा था। वी मस्ट हैव स्पेंट अबाउट 11 लाख रुपीस। इंस्टा फेसबुक एड्स Insta, बेसिकली। Facebook, कितने लोग आपके रिपीट करते हैं ऑर्गेनिकली? 20%। 20%। और वो पेड मार्केटिंग से नहीं आते, वो अपने आप ही आते हैं, या फिर वो भी पेड मार्केटिंग से लाते हैं वापस? नहीं सर, वो अपने आप ही अपने आते आप हैं। वापस आते हैं। मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस बता दो। आपके हाथ में जो बैग है वो 1449 की है। So that's सारे बैग इस रेंज में, राइट? एक चीज तो मुझे पूछनी दोनों से, ये बैग सस्ता होगा महंगा होगा, ये क्या तुम्हारा अफोर्डेबल है, काफी अफोर्डेबल माना जाएगा? 1450 ये बैग के लिए अफोर्डेबल अच्छा है। अच्छा, अभी सेल्स पे आते हैं। सो वी स्टार्टेड इन 2018। 4 महीने का हमारा सेल था 5 लाख रुपीस। 1920 में था 23 लाख रुपीस। 2021 में था 73 लाख रुपीस। 21-22 में था 2.92 करोड़। और ये साल हम लोगों ने 3.5 करोड़ का सेल अभी तक किया है। जो जंप आया 73 से 2.92, उसका क्या प्राइमरी कारण था? कोविड के आने के पहले हम लोग केवल एग्जीबिशंस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते थे। 2020 में कोविड खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोगों ने खुद की वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें हम लोगों ने 73 लाख का सेल अचीव किया।